अस्सलाम क्या वालेकुम। हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मैं रहें। मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो के टाइटल है मिलिट्री कॉप इन बांग्लादेश से जुड़ने। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरहुड प्राइमरली पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज के समय एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही है, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। रिसेंटली ही देखा होगा, कुछ ही घंटों पहले इंडियन मीडिया ने दर्जनों ऐसे आर्टिकल छाप दिए कि बांग्लादेश में फिर से तख्ता पलट। सुनने में आ रहा है कि इनके मिलिट्री चीफ ने इमरजेंसी मीटिंग करी, मोहम्मद यूनस देश को संबोधित करेंगे और कुछ आज रात बांग्लादेश में बहुत ज़रा बड़ा हो जाएगा। नाउ हालांकि मैं यहाँ पर यह ऐड कर दूं, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कुछ ही मिनट्स पहले ये बात डिनाई कर दी कि ये मिलिट्री कू करने वाले हैं, मगर मुझको यहाँ पर यह भी बात ऐड करनी पड़ेगी। इतिहास में देख लो, काफ़ी बार मिलिट्री चीफ ये बात बोलने के 1-2 दिन बाद कू कर ही देते हैं, तख्ता पलट हो ही जाता है। और बांग्लादेश में आज के समय पाकिस्तान जो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें देखिए भारत का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इंडिया को कहीं ना कहीं देखना होगा कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बरकरार रह पाती है या फिर यह कंट्री फिर से पॉलिटिकल क्राइसिस में चला जाता है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर बांग्लादेश में हो क्या रहा है? हम सबको याद है कि 2024 में यहाँ पे तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को हटा दिया गया। अब फिर से कौन सा तख्ता पलट करेंगे ये? अब तो मोहम्मद यूनुस यहाँ पर बैठे हुए हैं, आर्मी चीफ इनके पीछे हैं। अब कौन सा तख्ता पलट हो रहा है? सब कुछ समझाता हूं सरल भाषा में। ना ये जो फोटो है ना, यहां पर आप देख पाओगे बांग्लादेश के आर्मी चीफ को। इनका नाम है वकीर उज जमान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और ये आज के समय काफी प्रेशर में है। ये बांग्लादेश के सबसे ताकतवर आदमी हैं। मोहम्मद यूनुस आप काफी हद तक कह सकते हैं एक मुखौटा से हैं। यूएसए का सपोर्ट है तो बैठे हुए हैं, कभी भी पिछले सपोर्ट हट जाएगा तो ही इज इजीली रिप्लेसेबल। मगर जो असली पावर आज के समय होल्ड करते हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा, ये डिसाइड करेंगे बांग्लादेश के आर्मी चीफ। नाउ इन पर प्रेशर कैसा है? देखो, पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि बांग्लादेश में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स चाहते हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिस्ट कंट्री बन जाए, सरकार यहाँ पे ओवरथ्रो कर दी जाए, एक बिल्कुल एंटी इंडिया कंट्री बन के बांग्लादेश खड़ा हो जाए, ये सब करने की कोशिश कर रही है आज के समय पाकिस्तान की आईएसआई और इनके बहुत सारे आर्मी जनरल्स। रिसेंटली ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि बांग्लादेश ने अपने टॉप आर्मी जनरल, जो वकीर उस जमान के अंडर आते हैं, इनके नीचे आते हैं, इनको अपनी पोजीशन से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट एक चुपचाप आर्मी के अंदर ही तख्ता पलट कर दिया था। पाकिस्तान कैसे भी करके इस आदमी को हटाना चाहता है। पाकिस्तान अब यह बात समझ चुका है कि जब तक वकीर उस जमान ये पावर में रहेंगे ना, ये बांग्लादेश को न्यूट्रल रखेंगे। ये बांग्लादेश को एक प्रो पाकिस्तान पपेट नहीं बनने देंगे, जिसका सिंपली एक ही काम है, चाहे खुद की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, खुद की जॉब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, कॉन्स्टेंटली इंडिया को नुकसान पहुंचाते रहो। तो इसलिए ना रिसेंटली रिपोर्ट सामने आई थी कि एक बार को पाकिस्तान की आईएसआई जनरल्स ने कोशिश ये करी कि बांग्लादेश की आर्मी में ही कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, वो लोग वकीर उस जमान के अगेंस्ट खड़े हों और बांग्लादेश की आर्मी में ही एक छोटा सा तख्ता पलट हो जाए, जिससे बांग्लादेश एक कंप्लीटली प्रो पाकिस्तान कंट्री बन जाएगा। मगर वकीर उस जमान ने टाइमली ये सब होने से रोक दिया और अभी भी आप कह सकते हैं बांग्लादेश की इतनी ज़रा बुरी हालत नहीं हुई है जितनी हो सकती है। नाउ ऑब्वियसली ये सब पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। पाकिस्तान को लग रहा था कि एक बार बस तख्ता पलट हो गया तो बांग्लादेश को बस एक रैबिड एंटी इंडिया कंट्री ये बना देंगे। अभी पाकिस्तान क्या फोकस कर रहा है, सिंस ये लोग वकीर जमान को नहीं हटा पा रहे, पाकिस्तान और तरीके से बांग्लादेश में जो फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा होगा सडनली कई आतंकवादी संगठन जो 20 साल से गायब रहे थे, सडनली बांग्लादेश की सड़कों पे आ चुके हैं। ऐसे संगठन जिनको पाकिस्तान ने भी बैन कर रखा है, वो आज के समय बांग्लादेश की सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे ग्रुप्स अगर सड़कों पे आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकीर-उज़-ज़मान ये बने हुए हैं, बांग्लादेश स्टेबल रहेगा ना। देखिए, डर यही है, बांग्लादेश आर्मी चीफ को खुद ही आज के समय इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न है कि जो ये इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बांग्लादेश में खड़े हो चुके हैं, ये इनको ही ना मार दे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन बांग्लादेश, जो इस वक्त बांग्लादेश को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है इस आदमी ने। अगर मान लो इनको करके कुछ हो जाता है या फिर
कुछ इंटरनल कुछ कू हो गया, इनके जनरल्स मिल गए, इनको कमरे में बंद कर दिया, फिर जेल में फेंक दिया, इन पे आरोप लगा दिए, ये जी करप्ट था, हमने देश को बचा लिया है। कुछ भी इन्होंने नई न्यूज़ अगर फैला दी, बांग्लादेश टर्मोइल में चला जाएगा। और इस सब में देखिए मोहम्मद यूनुस किसकी तरफ खड़े हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भी ऐसे ग्रुप्स के साथ खड़े हैं? क्या मोहम्मद यूनुस आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं? ये क्लियर नहीं है। और इसलिए जो ये रिपोर्ट्स आती है ना इंडियन मीडिया की, ये ऐसा नहीं है कि हवा में आ रही है कि इंडियन मीडिया ऐसे ही बैठा हुआ है, बोर हो रहा है, चलो छाप देते हैं न्यूज़ के बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश इज राइप फॉर कू, मतलब आप मान लीजिए बिल्कुल जो रेसिपी है ना, सारी चीजें बस डल चुकी है। कभी भी यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है और तख्ता पलट हो सकता है। ये आज हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है, अगले महीने हो सकता है, बट कुछ ना कुछ बांग्लादेश में बड़ा होगा। क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान के जो जनरल हैं वकीरुज़्ज़मान, ये प्रेशर फील कर रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस को इतना ट्रस्ट करते नहीं हैं। या तो ये ऑल टुगेदर बांग्लादेश में जो ये सारे ग्रुप्स हैं इन पर क्रैकडाउन करेंगे। एक बार को ये कहेंगे मैं बांग्लादेश में मिलिट्री रूल अभी के लिए इम्पोज कर रहा हूं, आर्मी उतरेगी, जो ये सारे ग्रुप्स हैं फंडामेंटलिस्ट, इनको जेल में डाला जाएगा, इनको रोका जाएगा ताकि बांग्लादेश एक गलत रास्ते पे ना चला जाए। नाउ अगेन ये कब होगा? अभी के लिए तो बताया जा रहा है कि नहीं, कू अभी नहीं होगा, बट अगेन जो स्थिति जनरल वकीरुज़्ज़मान की है ना, इट इज लाइक टाइम इज टिकिंग कॉन्स्टेंटली, टाइम लगातार निकल रहा है इनके हाथ से। इनको कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन लेना होगा। बैठे रहेंगे अगर ये कि देखी जाएगी, ऐसे ही टाइम काटता रहता हूं, तो पाकिस्तान जिस तरीके से रेडिकलाइजेशन फैला रहा है बांग्लादेश में, स्थिति बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे इस सब में भारत की पॉलिसी क्या है? देखिए भारत की पॉलिसी काफ़ी अजीब सी है। इंडिया ने अभी रिसेंटली आप अगर देखो, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओपनली कहा कि हमको पता था कि बांग्लादेश में एक एंटी हसीना वेव बन रही है, मगर हम इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इंडिया की सीधा सीधा पॉलिसी है, ये नहीं लगना चाहिए कि भारत ने इंटरफेरेंस करी है, क्योंकि उससे स्थिति और खराब हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स हैं उनको ये बोलने का मौका मिल जाएगा कि देखो इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होना है। तो इंडिया का अभी के लिए ये स्टांस है। एक बार को आप कह सकते हैं हम ज़्यादा कुछ करते नहीं, बट मेरा पर्सनली ये मानना है ये स्टांस ठीक है। हम ज़्यादा प्रोएक्टिव होके इस वक्त बांग्लादेश में इन्वॉल्व होंगे तो हमारा जो ग्रोथ का एजेंडा है, जो हम चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ती रहे, वो अफेक्ट होगी। अभी के लिए हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं कि बांग्लादेश में होता क्या है, बट मैं आपको ये बता दूं, ये देश आने वाले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा और कुछ एक बड़ा इवेंट होगा। सडनली एक ऐसी न्यूज़ आएगी कि आर्मी में या तो कुछ बदलाव हो गया या आर्मी सड़कों पे आ गई, हज़ारों लोग जेल में भेज दिए गए, क्रैकडाउन हो रहा है, बट कुछ ना कुछ बांग्लादेश में होगा। स्टेटस को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और जब भी इससे रिलेटेड डेवलपमेंट सामने आती है, अगेन कभी भी हो सकता है, कल परसों, अगले महीने, 6 महीने बाद, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक सवाल। हाल ही में इसरो ने यह कहा है कि इंडियन ऑन द मून, एक इंडियन नेशनल को मून के सरफेस पर लेके जाएगा इसरो। किस साल में? क्योंकि ये तो अब डिसाइड हो गया है कि जो भारतीय स्पेस स्टेशन है 2035 में बनके तैयार हो जाएगा। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मगर बताइए एक भारतीय मून के सरफेस पर किस साल में आपको दिखेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 2035, 2030, 2032 या फिर 2040। कमेंट सेक्शन में लिखिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके
आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और आपको करना क्या है। अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। आई विश के भाई वकारो जमान बने रहे और इस खित्ते में अमन कायम रहे। बात तो सारे आ गई चाचा यूनुस पे। चाचा यूनुस तो भाई कुछ भी नहीं है जब तक वो पीछे। अगर चाचा यूनुस जिस तरह सारे वीडियो में बता रहे हैं, नहीं अगर वो को खिचड़ी आपको पका रहा समझ होगा तो फिर तारीख क्या यूनुस होगा? की बात, रेडिकल जो ग्रुप्स होती हैं जब उनको फंडिंग होगी, बांग्लादेश पहले से अनस्टेबल है, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी होता जा रहा है काफी हद तक। अब अगर इस तरह का एक और धचका लगता है जो इसके रईस से कमर है वो भी टूट जानी है। तो इसमें इंटरनेशनल ताकतें सारी मुलव्वस हैं। आपको आर्मी चीफ जो है उनको खतरा मैं महसूस तो हो रहा है। पाकिस्तान से हैरान हूँ कि अंदर से देखो आर्मी को ऊपर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर तुझे कमेंट में पता चल जाएगा कि आपकी आर्मी करती ये, आपकी ISI का मतलब ही ये है। नहीं आपको कमेंट में पता चल जाएगा काम करती है क्योंकि हमारी एक एजेंसी नहीं सर, आपकी एजेंसी भी, अमेरिका सारी कंट्री की एजेंसी बीच में ये काम करती रहती है। अच्छा, एक्टिव एक और चीज मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो ये हुकूमत आई है मोहम्मद यूनुस की, इसका जो शॉर्टफॉल इसने परसों के चौथ किया है, इसने का मुआहदा था 12,000 टन का जो कोयला है ना वो इंडिया से परचेज करता था। इसने वो परसों एकदम से ब्रेक लगा दिया और उसका मुआहदा अब इसने किया पाकिस्तान इंडिया के में खुद साथ। आगे से नहीं कोयला खरीदता था, ऑस्ट्रेलिया से वगैरह तो पाकिस्तान से रॉ मटेरियल, इस तरह की सारी चीजें, कोयला भी आगे पीछे, यानी कि पाकिस्तान इसका मतलब है काफी हद तक उनके साथ मुलव्वस है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान से हथियार भी नहीं खरीद रहे थे। और यार हमारा अभी वो पीछे नहीं- से वो आर्मी का हमने किए नहीं थे, शुगर और चावल भी गए थे। हाँ। हमारा आर्मी का ऑफिशियल एक बंदा नहीं गया है बांग्लादेश में, इस रमजान से पहले हमने वीडियो भी की थी। इसके ऊपर आलोक सर की वीडियो भी है, प्रशांत सर की जनरल वीडियो गया है। है। तो उससे ये निकल के आ रहा है अभी। आप लेकिन भाई बात ये कि देखते हैं कि भाई वकारो जमान टिके रहते हैं। साफ जा रहा है कि भाई खतरा तो उनके ऊपर भी मंडरा रहा है। खतरा ये बांग्लादेश तारक अगर वो उतारेंगे तो फिर तो मसला को बनेगा, नहीं, उतार अगर रहे। वो कायम रहे तो फिर काम ठीक रहेगा। भाई ये कंट्री के लिए ठीक, अगर वकारो जमान बने रहते हैं तो भाई कंट्री के लिए अच्छा है। वही तो बात मैं कर मैं तो कहता हूँ रहनी चाहिए, इस आर्मी चीफ को रहना जहाँ पर भी चाहिए। रेडिकल लोग हो जाते हैं ना, ज्यादा रेडिकल लोग हो जाएं, भाई धर्म के नाम पे जो लोग रेडिकल हो जाते हैं ना, वो भाई साहब कंट्री का बेड़ा गर्क कर देते हैं। या तारक एक चीज की समझ नहीं आई, हमने आज तक बड़ी वीडियो ये हमारे कई मजहबी कट्टरपंथी वाला जो है ना भाई, वो करते हैं। यकीन माने उनको भाई कोई नहीं पता ही नहीं है। भाई कोई घाटा मजहब का भी कोई नहीं पता। उधर जिसको आपने छोड़ा हुआ है शेख दूसरी क्या नाम है, खालदा से और जमात इस्लामी को जेल से बाहर हयातबरी कर दिया गया हुआ है ना, कहीं ना कहीं उनका भी तो रोल होना है। तारक साहब वो तो रोलों पे आ रहे हैं, वो किसके कहने पे आ रहे हैं? अच्छा तारक भाई, ये सारी मेरी सपोर्ट की बात मार उठ रही है। मेरे रह गया मेरा मेन अनस्टेबल हुआ, सीधा वाजिद गई, उसका तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश अनस्टेबल हुआ। इसके पीछे मतलब अभी और भी अज़ाइम है इंटरनेशनल के, अब इसको भी हटाना चाहते हैं। ये कोई लंबी एक से बांग्लादेश तक भी मैं दूर नहीं, मुझे समझ नहीं लग रही। ये समझ ऐसे ही है मेरे भाई के डबल गेम होती है। पाकिस्तान की भी हमेशा से डबल गेम तो चलता ही है। हमारा सारा खित्ते अब डबल गेम खेलता नहीं, है।
मुद्दा ये है कि सब भाई कॉन्टिनेंट का। अमेरिका के साथ मिलके सपोर्ट करके भाई गिराया तख्ता बांग्लादेश का। और अमेरिका का जो मकसद तख्ता पलट करने का ये था कि वो चाहते थे कि भाई साहब बेस बनाना चाहते थे, मिलिट्री बेस बांग्लादेश में। और इन्होंने भाई मना कर दिया। वो एक आइलैंड जो था वो मना कर दिया। हसीना वाजद ने सीधा बोला कि भाई एक पावरफुल कंट्री है जो मांगता है भाई मुझे मजबूर किया जा रहा है। तो उसके बाद उनका तख्ता पलट किया गया अच्छा। और दूसरी सरकार लाई गई और पपट सरकार बोल, मतलब मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया। वकारुल जमान असल नॉमिनेटेड हुआ है हसीना वाजिद का। एक उनकी हसीना वाजिद ने इस बंदे को खुद लगाया। अच्छा, एक यही उनके दस्ते का कांटा है। बिल्कुल उन्होंने लगाया इनको। फिर इस बंदे ने उससे इस्तीफा भी लिया, ये भी है। लेकिन इस्तीफा ये भी है कि वो जब जिस सूरत में लिया गया था, जो हालात बन गए थे, वो मैं तो कहता हूँ अच्छी गाली तो इस्तीफा लिया कि उसकी जान बच गई। जिस तरह के हालात बन गए, मुल्क के भी ना जाने वो अवाम कुछ भी कर बैठते। लेकिन मौजूदा टाइम पे उस वक्त जो देखा जाए, जो सूरत हाल हमने देखी थी शुरुआत में, हमें तो ये लगा कि भाई साहब के हसीना वाजिद ने अपना बंदा लाया आर्मी चीफ, और वो बंदा इनके साथ गद्दारी कर गया। लेकिन नहीं, तो शुरू में यही लगा ना, वो साबित तो वही हो रहा था। तो गद्दारी है। देखो कि भाई आर्मी चीफ जिसके पास पूरी आर्मी है, वो क्या चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकते, लेकिन सारी आवाम जब कंट्री बाहर तरफ निकल आई उस हमें ये लगा, लेकिन आर्मी के बंदे नहीं मरे, अक्सर कितने पुलिस के जवान मर गए भाई उस वक्त। ये हालात जिस तरह बन गए समझ नहीं आई। मैं कहता हूँ शेख हसीना ने अच्छा किया जो चली गई। अक्सर जो रेजिम चेंज होता है वो करती आर्मी है। उस टाइम भी ये लगा कि आर्मी काली, लेकिन इसके पीछे और ताकतें थी जो इधर आके बैठना। और ताकत भाई अमेरिका ही है। उसका कहना मान रही थी हमारी पाक आर्मी उसकी आगे के चल रही थी, काम तो वो ले रहे थे। अब साफ ज़ाहिर है कि भाई अमेरिका के कहने पे अगर पाकिस्तान तख्ता पलट करवाता है बांग्लादेश में, तो साफ ज़ाहिर है कि भाई कुछ ना कुछ तो डील इनकी भी होगी। साफ ज़ाहिर है क्या चाहते हैं पाकिस्तान, तो यही चाहता है कि भाई एक कंट्री जो एक नफरत करता है पाकिस्तान से, वो भाई साहब उल्टी नफरत करे इंडिया के साथ और खिलाफी हो जाए उसके साथ। तेरे वजीर दिफा ने तो ये कहा था जब ये वक्त तो आया, तो वजीर दिफा ने बोला क्या था ख्वाजा साहब ने, हम बांग्लादेश आवाम और भाइयों के साथ है, माओ बहनों के साथ है मुश्किल घड़ी में। ये बहुत ये बयान का मतलब क्या बनता है? इस वक्त हम बांग्लादेश के साथ हैं। हाँ, तो फिर तो भाई जो सूरत हाल हुई उधर शेख मुजीबुर रहमान के उनके पुतले तोड़े गए, यही नजर नहीं की गई और इंडिया को बोला गया कि भाई आपको हमें आजादी दिलाने में कोई आपका रोल नहीं है। इंडिया को बकायदा बोला गया, उनके आर्मी चीफ ने बोला था, एक्स आर्मी चीफ ने शायद। हाँ जी, तो ये चीजें हुई हैं भाई। लेकिन ये भाई देखना ये कि भाई आगे क्या होना है, क्योंकि भाई अब जो चीज फंस चुकी है कि कोई पता नहीं कि अंदर अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। अब जो है ये आर्मी चीफ बचता है तो फिर कंट्री के लिए फायदा। अगर ये भाई उठ गया कोई और आया तो हालात और खराब, समझो बांग्लादेश के हालात खराब हो गए। और साफ ज़ाहिर है अगर बांग्लादेश के हालात खराब हुए तो उसका जो नुकसान हिंदुस्तान को भी हो सकता है। बीच में जो लोगों का जो जत्था है भाई साहब वो सर के ऊपर बैठ जाएगा। नौजवानों को सुनने में आ रहा है, वीडियो में मैं देख रहा था, सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है ना पुराने सियासतदान जिस तरह खालदा जिया की है अब भी जिंदा है, और जमात इस्लामी यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर दे रहे हैं कि इसको हटाना पड़ेगा तब जाके हमारी कंट्री सरखरू हो जाएगी। ये बड़ा जोर पकड़ सकती है मेरे साहब। चलें जी, बताइएगा। और बाकी भाई प्रशांत अहमद की वीडियो ये भी है कि भाई कनाडा को भी डर लग रहा है कि भाई हमारा भी इलेक्शन में इंटरफेयर हो रहा है, इंडिया कर रहा है। तो यहाँ पर इंडिया ने इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन उधर जो है टुडो तो यही बोल रहा है। वो मुद्दा इनको ऊपर ही रखेगा ना भाई, वो उनके खिलाफ क्यों हुए टुडो के। तो देखते हैं जी क्या होता है भाई। अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।